जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रीस ग्रीस यहाँ से जी हमें वाक़या आया है। ये उस घर की छत है जहाँ भाई वो रह रहे थे, और ये क्रॉस के निशान बन जाते हैं वहाँ पर छतों पे खुद ब खुद ही कई अच्छा। जगहों पे, और ये साफ़ करते हैं उसको, और बार बार ये उभर आते हैं दीवार। अब इसके पीछे बाकायदा एक समझ लें बेवकूफ़ी है, एक जल्दबाजी है। ये भाई हमारे पाकिस्तानी हैं जो ग्रीस गए हुए हैं, 6-7 साल से हैं ग्रीस में। एक आइलैंड है वहाँ पर जहाँ ये काम करते थे, तो दोस्त के साथ मिल के रह रहे थे घर में। अब 10-15 दिन गुजर गए तो इनको लगा कि यार मैं अपना अलग घर ले लेता हूँ रहने अच्छा। के लिए, पास ही ना। तो कहते हैं वहाँ भी गाँव है, उधर साथ एक गाँव, आइलैंड के आगे एक गाँव, वहाँ ये चले गए घर ढूंढने। देखे देखे काफ़ी, तो इनको एक बहुत बड़ा घर मिला, ये कह के कि जी ये किराए पे है। अच्छा। तो 2 मंजिला घर बता रहे हैं, 2 सही। स्टोरी का, डबल स्टोरी। डबल स्टोरी। अब इन्होंने कहा ये तो बड़ा महंगा होगा, उनका बात कर लो। तो कहते हैं उनकी कोई बूढ़ी सी लैंड लेडी है जो ऑनर है वहाँ की। इन्होंने कहा जी मुझे ये घर चाहिए किराए पे। अच्छा। तो कहती हैं आप कितने लोग हो? फिर? तो कहते हैं मैं अकेला हूँ। अच्छा। तो कहती हैं, ये बता रहे हैं कि 10-20 सेकंड तक वो मुझे देखती रही ना। सही है, अच्छी बात है। हाँ, वो देखती रही, बस 10-20 सेकंड तक जज कर रही हूँ। फिर कहती हैं इस घर में कोई रह नहीं सकता। अच्छा, खुद ही बता रही है। खुद ही बता रही हैं। तो अच्छा। इन्होंने क्या किया, उनसे अपनी जबान, उन्हीं की जबान में पूछा क्यों, ऐसा क्या है? तो कहती हैं इधर ज्यादा देर कोई नहीं रुका और सबने कंप्लेन की, सब भाग गए यहाँ से। अच्छा। तो वो हंस के कहने लगा मैं रह लूंगा। अच्छा। ये भाई कहते हैं सही। मैं रह लूंगा। कहा, आपकी मर्जी है। 100 यूरो महीने पर उनको ये घर मिल गया, 100 यूरोस पर मंथ पर मंथ। उनको इतना बड़ा मिल गया उनको। इतना बड़ा उनको घर दे दिया। सही। खाली, काफी अरसे से खाली। वो लैंड लेडी खुद कह रही है कोई रह रह नहीं नहीं सकता सकता। ये घर सर। अब जी ये रहना शुरू हो गए। कहते हैं एक हफ्ता तो कोई मसला ही नहीं, मैं तो खुद हैरान, मैं तो पूरे घर में ऊपर नीचे कम पैसों में कम किराए में मैं तो रह रहा हूँ। अब इन्होंने क्या किया, अपने दोस्त को बुला लिया जिसके साथ ये रहते थे ना, उसको कह इधर आ जाओ, इतना बड़ा घर है। अच्छा, तो अलग क्यों है जो उसी के साथ रहना था? वहाँ मेरे ख्याल से वो कंजेस्टेड होगा, अच्छा, प्राइवेसी होगी कोई चीज, या दोस्त को दावत के लिए आओ मेरे साथ रहा, कुछ गुजार लो दिन। सही। बुला लिया उनको। अब बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने, दोस्त मेरा पीछे घर पे सो रहा है, तो मैं जाता हूँ मार्केट जरा सब्जी ले आऊँ। उसका फोन आ जाता है दोस्त इनको। अच्छा। और फोन पे वो रो रहा है? रोते हुए फोन कर रहा है इनको कि मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है यहाँ। अच्छा, इनको तो नहीं मारा? इनको नहीं मारा। अब वो कह रहे हैं मेरे दोस्त रो रहा है और कह रहा है मुझे थप्पड़ मारा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पीछे घर अकेला होगा तुम्हारा, मैं जा रहा हूँ। रोते हुए ना, कौन है क्या है इधर। अभी कह रहे हैं मैं जल्दी जल्दी घर भागा वापस। घर भागा हूँ तो वो गेट पे ही जो है ना, बस जाने वाला था, मैं उसको रोक रहा हूँ और वो भाग रहा है डर के मारे, खौफ की एक शिद्दत, कहते ना, रो भी रहा है और भाग भी रहा है वहां से। सही। बता रहे हैं मैंने उसको बड़ा रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, क्या पता तुम सो गए हो, ख्वाब में कोई आंख लग गई हो तुम्हारी। कहते यार 10-15 मिनट में मैं क्यों सोऊंगा, मेरे सामने सब्जी लेने गए हो, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, मैं ख्वाब वाब नहीं देख रहा था। बाकायदा मुझे मारा है किसी ने, और वो चीख रहा है बेचारा, चिल्ला रहा है। ये करते करते वो भाग गया वहां से, नहीं रुका। इन्होंने बहुत कोशिश की रोकने की। अब कहते हैं कि 10-15 दिन गुजर गए। अब जी कहते हैं 10-15 दिन गुजर गए, इनको ना घर में से इंसानी दांत मिले, बत्तीसी होती, हाँ, इंसानी दांत मिले इनको घर से। अच्छा। इन्होंने फेंक दिए उठा के दांत इंसानी। फिर कह रहे हैं कुछ देर बाद वो मुझे 2-3 जगहों से मिले। बत्तीसी या खाली दांत टूटे वाला? एक जगह बत्तीसी भी, और कुछ जगह दांत भी, इंसानी दांत, एक तो आर्टिफिशियल होते हैं ना, वो मिले इनको 3-4 बार। अच्छा। इन्होंने ना ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि चलो पता नहीं कोई वो आंटी के होंगे, वो जो बूढ़ी आंटी है उनके गिर रहे होंगे। अब जी इनको क्या हुआ कि ऊपर से ऐसी आवाज आए छत से जैसे कोई चीजें घसीट रहा हो। अच्छा। जैसे हमें आती है अक्सर। सही, भारी भारी सामान की हमें आती है ना अक्सर, जैसे कोई सामान घसीट रहा हो यहाँ से। अजीब ही होती है आवाज, वो ऐसा मतलब जिसकी मिकदार बड़ी होती है। अब बता रहे आवाज दिन में आती, दिन में, रात में भी नहीं, दिन में अच्छा। आती, जैसे दिन में कोई सामान घसीट रहा हो ऊपर से। कहते हैं मैं छत पे जाता नहीं था ज्यादा, ऊपर ना छत पे कमरा बना हुआ था छोटा सा। उस छोटे से कमरे में जनाब एक चेयर रखी हुई थी जो हॉस्पिटल्स में होती है, व्हील चेयर। व्हील चेयर घर में? हाँ, ऊपर छत पे ना वो एक रखी हुई थी। और आवाजें जो है ना, ये मैं अब थका हुआ हूँ काम से, और ये आवाजें ऐसी चीजें मिले। तो एक रात क्या हुआ, मैं ना बहुत गुस्से में ना मैंने इनको गालियां दी। अच्छा। आप नोट करते रहिएगा ये बात। सही। इन्होंने क्या किया, गुस्से में ना जो भी है यहाँ पर उसको मैंने बुरा भला कहा, गालियां दी उसको मैंने, और मैं फिर लेट गया। अब जब इन्होंने जैसी ये बुरा भला कहा ना, इनको महसूस हुआ जैसे अब गड़बड़ ज्यादा हो गई। अच्छा। बेइंतहा ज्यादा हो गई, और इनको बाद में थोड़ा सा महसूस हुआ कि ये मुझसे क्या हो गया ये, हालांकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, और ये हो गया मुझसे कि अब मैं अकेला हूँ और उनके घर में हूँ, उनकी जगह पे हूँ जहाँ मुझे मेरे दोस्त को थप्पड़ पड़ा है, जहाँ मुझे आवाजें घसीटने की, मैंने क्या कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, वहां से निकलने में बेहतरी समझी। अच्छा। छोड़ दिया उन्होंने वो घर। सही। ये बता रहे हैं कि ग्रीस में उस आइलैंड का नाम है जी क्रीटी। अब ये एथेंस चले गए। सही, एथेंस चले गए। वहां इन्होंने ये घर लिया एक दोस्त के साथ। अपने खुद कह रहे हैं कि मुझसे वाकईतन ये गलती हो गई है,
ये एथन चले गए, सही है एथेंस। एथन चले गए। वहां इन्होंने ये घर लिया एक दोस्त के साथ। अपने खुद कह रहे हैं कि मुझसे वाकईतन ये गलती हो गई है कि मैंने उनको गाली दी, और अब मैं क्रीटी से एथन आ गया हूँ, दोस्त के साथ अकेला भी नहीं रह रहा, लेकिन यहाँ भी जो हो रहा है सही सुनवाऊं, आपको दिखाऊं। सुनवाएं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। सज्जाद भाई, ये इधर मैं सोता हूँ इधर, और ये जो है ना, ये बच्चों के खिलौने मेरे दोस्त ने सब कुछ रखे हैं इधर ऐसे ही, बस ये नहीं, ऐसे बचता बचता कुछ नहीं है। एक दिन मैं इधर सो रहा था, इधर मैं सो रहा था, जब जागा तो ये खुद बजना शुरू हो गया, और इधर मैं जब इसको देखा तो वो बंद हो गया। मुझे लगा कुछ और वगैरह होगा, फिर जब मैं सामने देखा तो ये बर्तन इस चीज से गिर रहे थे। अच्छा। और मैं जितना भी सफाई करता था, जाके ये देख, ये चीजें मैंने साफ किया भी है, ये वाली। और वो जो बच्चे के खिलौने बच रहे हैं वो मुझे तो बच्चे ही लग रहे हैं, और जो मखलूक यहाँ पे है बच्चे के। सर बड़ी अजीब सी बातें हैं, आगे मैं कहता हूँ, नोट करते हैं। सही सही। ये भी मैंने साफ किया है। और इधर मेरा दोस्त होता है इधर, वो 3-4 बार उसका किसी ने गला दबा दिया, फिर पाकर उसी का मेरे पास आ गया। अब ये वॉशरूम जो है ना, उन्होंने यहाँ की भी वीडियो भेजी है कि यार मैं उसको हर 2 दिन बाद साफ करता हूँ, लेकिन वो काला हो जाता है। काला जैसे कैसे हो जाता है, जैसे आग के निशान नहीं होते। सर सिचुएशन ये है कि भाई अब ये घर भी छोड़ चुके हैं, अच्छा, ये दूसरा घर, सही अब इन्होंने तीसरा घर लिया है यहाँ से बहुत दूर, सही। और वहां भी मसाइल इनका पीछा नहीं छोड़ रहे। ये कहते हैं मैं एक जगह बैठ ही नहीं सकता, मेरी रात की ड्यूटी थी, मैं वो भी छोड़ चुका हूँ, मैं अपने घर पे भी नहीं बता सकता पाकिस्तान में ये बात, वो यकीन नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो मैं पूरी बात बताऊंगा तो उल्टा मुझे ही डांट पड़ेगी। मैं खुद भी हैरान हूँ कि ये मुझसे कैसी गलती हो गई जानते बूझते। अब सिचुएशन ये है कि कह रहे हैं हमें कि खुदा के लिए मुझे कोई रास्ता दिखा दें, जैसे आपने यहाँ एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझसे गलती हुई। मैं लोगों से कहता हूँ कि अब हमारे देखने वालों की दुआएं आपके साथ हैं, और मैं समझता हूँ कि कभी जज्बात में इंसान ऐसा कर जाता है, आप चाह नहीं रहे होंगे, गलती से ऐसी गलती हो गई आपसे। मेरे ख्याल से तो ये उन्होंने जैसे वहाँ इतनी गलती की, तो यहाँ जो भी चीज़ों से बोले बुलंद आवाज में कि मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, नादानी में आप मैं समझ नहीं सका इस चीज़ को, तो मुझसे कुछ नेगोशिएशन करें। जी मुझे यही महसूस होता है। अब थोड़ी सी बात नेगोशिएशन पे आएगी शिराज में, सही, क्योंकि माफी तलाफी तो वही हो जाती। अब आपके करीब में जिस पर आपका दिल मुतमईन हो कि यार ये बंदा थोड़ा सा मुझे अल्लाह के करीब लगता है, सही महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है, आप उससे राब्ता करके उसको तमाम वाकया बयान करते हैं जिस पे दिल मुतमईन हो, चाहे वो इमाम साहब ही क्यों ना हो। सही सही, आप समझ रहे, सही। चाहे इमाम साहब ही क्यों ना हो, मौज़िन ही क्यों ना हो। सही। मुझे बहुत हद तक उम्मीद है वो आपको सदका देंगे, हो सकता है वो नेगोशिएशन में आपकी मदद करें, आपको कुछ पढ़ने के लिए दे दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे। कहते हैं इंसान गलती करने पे नहीं फंसता, उस गलती पे कायम रहने पे फंसता है। ग्रीस वाले भाई याद है? जी 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 यार, वो ठीक हो गए यार। अच्छा, ओहो, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। पिछले हफ्ते आया ना उनका मसला हमारे पास। हाँ, अभी तो मेरे ख्याल से वीक भी नहीं हुआ है सर, हमने डिस्कस किया पिछले हफ्ते, आप लोगों से कहा है कि जी ये इनके मामलात हैं, ये तस्वीरें हैं, ये चीजें हैं इनकी। सर माशाल्लाह से यार, माशाल्लाह बेहतरीन यार। उनका जुमला सुने, अच्छा, तेरा शुक्रिया तूने रास्ता दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और पूरी डिटेल है, बाकायदा उनको बंदा मिला, उस बंदे ने उनको बाकायदा बात की उस मखलूक से। अच्छा सर, नेगोशिएशन हो गई, नेगोशिएशन हो गई, एक बकरा दिया है उनको, और उस बकरे की तस्वीर भेजी है उन्होंने, वो मौजूद है, वो साहब मौजूद हैं जिन्होंने वो नेगोशिएशन की है। आप यकीन करें कि हमारी तो ईद हो गई ना, जैसे वो भाई के अल्फाज ये हैं कि आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। सही। हमने उनसे ये कहा था कि अब आप अपने करीब में जिस पर दिल मुतमईन हो उससे राब्ता कर लें। सही। उसको बता दें जिस पर दिल मुतमईन होता है आपका, दिल की बात है ना यार। सही। उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। एक भाई मुझे मिल गए, उन्होंने मेरा मसला हल किया, उस मखलूक से बात की, और उन्होंने कहा हमें सदका चाहिए। अच्छा, हाँ, और सदके में एक बकरा जो है, ये तस्वीर देख रहे होंगे आप कि सदके में बकायदा एक बकरा लेके वो खड़े हुए, और हमें भेजने के लिए हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने तस्वीर ली है। सही। और हमें भेजी, और वो कहते हैं कि उस मखलूक ने कहा कि और कि एक निशानी दी इनको, और ये कहा कि तुम्हें काम भी वापस मिल जाएगा। अच्छा, और उनको आज काम भी वापस मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन यार आप नोट करें यार। दिल खुश हो गया माशाल्लाह।